बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर आमिर मसूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, कभी भी नाकामी को आप लोग झूठ बोल के छुपा नहीं सकते। कभी भी जो अपनी नाकामियां हों वो इख्तियारात से, पब्लिसिटी से, जो सहाफ़त है उसको आप ख़रीद के सब ओके का कह कर इस तरह की गलत खबरें फैला के टीवी चैनल्स के ऊपर आप लोग उसके इख्तियारात दे के सब ओके का कि मुल्क तरक्की कर रहा है, फ़लाँ कर रहा है, ये ऐसा कुछ आप लोग कभी भी छुपा नहीं सकते। और जो हकीकत होती है वो हमेशा अवाम के सामने आ ही जाती है, एक ना दिन उसका भूंडा फूट ही जाता है। नादरीन, रिसेंटली आलमी बैंक ने पाकिस्तान के जो नाकाम तरक्याती मॉडल से उसका ख़बरदार कर दिया। गुर्बत के ख़ात्मे पर 20 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद 70% जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। ये एक अलार्मिंग फिगर है। पाकिस्तान की 37% जो नौजवान हैं जिनकी उम्रें 15 से 24 साल के दरमियान हैं, ज़्यादा आबादी के दबाव और मजदूरी की तलब की गलत तकसीम की वजह से मुलाजमत, तालीम या तरबियत में हिस्सा नहीं ले रहे। ये वो ग्रुप है जिसे आलमी मुआशियात में नीट कहा जाता है, यानी नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग। माली साल 2024-23 में गुर्बत की जो शरह थी वो मुतवक्के तौर पर 25.3% तक पहुँच गई, जो गुज़िश्ता 8 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। सिर्फ पिछले 3 सालों में जो गुर्बत की शरह है वो उसमें 7% तक इजाफा हुआ। ये आदादो शुमार सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि एक कौम की चीख हैं जो निज़ाम की जो नाकामी है उसकी गवाही दे रहे हैं। आइए इस बहरान की गहराइयों में झांकते हैं। आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट रिक्लेमिंग मोमेंटम टुवर्ड प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान पॉवर्टी इक्विटी एंड रेजिलियंस असेसमेंट ने एक जल्जला खेज जो है इंकशाफ किया है। ये रिपोर्ट 25 साल घरेलू सर्वे डेटा, खलई तज्जियों, प्रोजेक्शंस और इंतज़ामी ज़राए पर मबनी है, जो 2 दहाइयों बाद गुर्बत और फलाह बहबूद का जामे जायज़ा पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2023-24 में गुर्बत की जो शरह है 25.3% तक जा पहुंची, जो 2023 के मुकाबले में 7% ज़्यादा है। इस इजाफे से 13 मिलियन से ज़्यादा जो अफराद हैं वो गुर्बत की दलदल में धंस गए। इसकी वजूहात को कोविड जो 2019 में आई और 2022 के तबाहकुन सैलाब हैं, बेलगाम महंगाई है और नाकिस पॉलिसियाँ शामिल हैं। रिपोर्ट वाज़े करती है कि गरीब घरानों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है, जो गुर्बत की गहराई में मज़ीद उनको धकेला किया है और गुर्बत का मज़ीद इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, वर्ल्ड बैंक को कोई बताए कि जो 200 अरब रुपए हैं अगर वो गरीबों पे खर्च होते तो गुर्बत में कमी आती। ये 200 अरब रुपए जो हुक्मरान हैं उनकी अय्याशियों पे खर्च हुए हैं, उन्होंने बंदर बाट की है, उनमें तकसीम हुए हैं, उनके बच्चे अय्याशी कर रहे हैं, वो अय्याशी कर रहे हैं। एक माफिया है वो ये बजट खा गया है। अगर ये गुर्बत पर ये लगाया जाता ये पैसा तो गुर्बत में कमी आती। नाजरीन, 2002 और 1 में जब गुर्बत की शरह 64.3% थी, पाकिस्तान ने एक मोइज़ा दिखाया। 2018-19 तक ये शरह 21.9% तक गिर गई। इस कामयाबी का दारोमदार गैर ज़रई मेहनत की आमदनी पर था, जहाँ किसान खेतों से निकलकर सर्विसेज की कम उजरत वाली नौकरियों की तरफ आए। आलमी बैंक की रिपोर्ट बताती है कि गुर्बत में कमी का जो 57% हिस्सा है वो गैर ज़रई मेहनत ने, 18% जो हिस्सा है वो ज़राअत ने दिया, जबकि तरसीलात ज़र और दीगर ज़राए ने भी इसमें मदद की। लेकिन ये तरक्की कमज़ोर बुनियादों पर थी। नौकरियां जो थी वो गैर रस्मी और कम पैदावारी वाली थी। 2011 से 2021 तक आमदनी वाले जो मजदूरों की हकीकी उजरत में सिर्फ 2 से 3% इजाफा हुआ। 85% कम आमदनी वाले जो मजदूर थे गैर मुनज़्ज़म शोबे में थे, जहां 95% नौकरियां बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ के हैं। नतीजा ये है कि 2018 तक 14% जो आबादी थी इंतहाई कमज़ोर थी, जो गुर्बत की लकीर से बिल्कुल ऊपर थी, लेकिन एक मुआशी झटके से वो नीचे गिर सकती थी। 2020 से ये रुझान उलट गया। आलमी बैंक की रिपोर्ट पॉवर्टी प्रोजेक्शंस फॉर पाकिस्तान के मुताबिक माली साल 2024 में जो गुर्बत की शरह थी वो 25.3% हो गई, जो 8 सालों की बुलंद तरीन सतह पर है। पिछले 3 सालों में 7% इजाफा हुआ। ये सिर्फ अदादो शुमार नहीं, लाखों ख़ानदानों की कहानियाँ हैं जो भूख, बेरोज़गारी और मायूसी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। नई घरेलू सर्वे की अदम मौजूदगी के बावजूद माइक्रो जो सिमुलेशन टूल से बनाए गए प्रोजेक्शंस, हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रो जो इंडेक्टर्स थे, लेबर मार्केट, महंगाई, सोशल ट्रांसफर्स और तरसीलात ज़र है उनको मद्देनज़र रखते हैं। गुर्बत के ख़ात्मे पर खर्च क्या हुआ? 20 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। जो इस हुकूमत ने यह दावा किया कि हमने 20 अरब रुपए जो हैं वो गुर्बत के ऊपर खर्च की हैं, लेकिन वो 20 अरब किसी गरीब को नहीं मिले।
अगर गरीबों पर वो 20 अरब रुपए खर्च हुए हैं तो फिर गुर्बत में मज़ीद इजाफा क्यों हो रहा है? जो गुर्बत की लकीर है वो जो मुसलसल है वो ऊपर क्यों जा रही है? तो इसका जवाब है किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि जो हमारी हुकूमतें हैं सिर्फ़ और सिर्फ वो जो पब्लिसिटी के पीछे हैं, वो सिर्फ सहाफ़ियों को ख़रीद कर उनको टीवी चैनल पे बिठा के उनसे ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान ज़बरदस्त चल रहा है, पाकिस्तान सही ट्रैक पे आ गया है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और जो गुर्बत है उसमें कमी हो रही है, लोग खुश हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है और ये आलमी बैंक की रिसेंटली रिपोर्ट ने इस सब का जो भांडा है वो फोड़ दिया है। आलमी बैंक और दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 4 सालों में हुकूमत ने गुर्बत कम करने के प्रोग्रामों पर 1 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो खर्च किए हैं। जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, इस पर अरबों रुपए लगे, जो गरीब ख़ानदानों को माहाना इमदाद देता है। लेकिन आलमी बैंक तजवीज़ करता है कि जो इस बजट को 2 बिलियन रुपए से भी मज़ीद बढ़ाया जाए। लेकिन फिर वही बात, फ़ायदा कोई नहीं होना। जितना भी इस बजट को बढ़ाएंगे, बात ये नहीं कि बजट बढ़ाया जाए, बात ये है कि वो सही तरीके से जो गरीबों का हक़ है वो गरीबों तक पहुंचाया जाए और इसमें जो करप्शन है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके बाद नाजरीन, जो आलमी बैंक है उसने क्या तजावीज़ पेश की हैं कि किस तरह पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, गुर्बत को नीचे, जो लकीर है उसको नीचे लाया जा सकता है, गुर्बत को कम किया जा सकता है। लेकिन मैं उन तजावीज़ से मुतफ़िक नहीं हूँ। लेकिन देखें, पाकिस्तान के अंदर जब तक ये जो माफिया है इनसे नहीं निमटा जाएगा, ये जो हुकूमतें इलीगल जो सिलेक्टेड ये जो मुसल्लत की जाती हैं, ये जो करप्ट सियासतदान बैठे हैं, ये जो कब्ज़ा माफिया बैठे हैं, ये जो जगीरदाराना निज़ाम है, जब तक इनको हाथ नहीं डाला जाएगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। आप कोई पॉलिसीज़ लेके कुछ कर लें, कभी भी पाकिस्तान ना तरक्की कर सकता है, ना गुर्बत कम हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर उस दिन गुर्बत कम होगी, लोग जो हैं खुशहाल होंगे जिस दिन कोई ईमानदार सियासतदान जो कि अवाम के वोटों से इलेक्ट होके आएगा, जिसके ऊपर अवाम का एतमाद होगा, जिसको अवाम की हमदर्दी होगी, जो दुख दर्द को समझता होगा, जो बेबाक होगा, जो करप्शन से बेबाक होगा, वो बंदा जब आएगा तब पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। उसके अलावा कोई हल नहीं है, कुछ का कुछ कर लें। देखें, जब आप किसी को इलीगल तरीके से गलत मुसल्लत करेंगे उसकी पॉलिसियाँ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि अवाम की सपोर्ट ही नहीं है उनके साथ और अवाम का एतमाद भी नहीं है। तो नादरीन, पाकिस्तान में सब अच्छा उस दिन होगा, सबसे पहले हमें इस माफिया से जान छुड़ानी होगी, यक ज़बान होकर